जीसस ने कहा अंगूर की बेल मैं हूं और तुम अंजीर का पेड़ हो। अंगूर की जो बेल है वो जीसस है, वो आपकी लाइफ में अधिकार करना चाहता है मगर हम करने नहीं देते। वो अंजीर के पेड़ ने दाखलता को अपने ऊपर चढ़ने नहीं दिया, इसीलिए उस पर फल कोई भी नहीं लगा। इसलिए जीसस ने कहा कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, और जो डाली मेरे साथ है, जो पेड़ मेरे साथ है, फलता रहेगा। इसीलिए वो अंजीर का पेड़ कटवा दिया गया, क्योंकि उसने एक भी अंगूर की बेल को अपने ऊपर चढ़ने नहीं दिया। वो कहता मैं ही राजा हूँ। ऐसे ही जो व्यक्ति अपने आप को कहता है कि मैं जीसस के बगैर कर लूंगा, मैं प्रार्थना के बगैर, बोने के बगैर, मैं सेवा करने के बगैर, मैं जी बहुत स्पिरिचुअल हूँ, उसका वचन जो है वो आप पर जुम्बिश करना चाहता है, वो आपके बीच में एंटर करना चाहता है। इसीलिए वो पेड़ को काट दिया गया। उसने कहा ये तो कोई फल नहीं दे रहा। क्यों फल नहीं लग रहा था? क्योंकि जीसस का वचन उसके अंदर नहीं था। ऐसे ही वो लोग आज खाली हैं जो अंगूर की बेल को अपने ऊपर लिपटने नहीं देते। उसका मतलब क्या है? वचन से लिपटते नहीं हैं, जीसस से लिपटते नहीं हैं। जैसे जो बेले पेड़ के साथ लिपट जाती है, बाइबल में लिखा वचन कहता है कि जीसस के साथ, यीशु के साथ लिपटे रहो। उसका मतलब है एक ऐसा प्यार, जैसे छोटे बच्चे कहते हैं निग मिल जाता मम्मी दा, और आराम नाल सो जाता, हाँ जी मम्मी दा ही निग है। ऐसे ही जीसस आपको निग देना चाहता है। और जिसको पहचान है कि इस निग के बगैर, इस गरमैश के बगैर मैं बढ़ नहीं सकता हूँ, तो कहते हैं परमेश्वर की महिमा। और जब परमेश्वर की महिमा उतरती है तो वो लोग जिनको पता है कि ये परमेश्वर की महिमा है, उसकी प्रेजेंस है, वो वर्शिप करते हैं, वो ध्यान लगाते हैं वचन की ओर, वो पूरे खो जाते हैं उसकी महिमा में, महिमा की ओर ले जाता है। वो अंजीर का पेड़ किसी को चढ़ने, किसी बेल को अपने ऊपर आने नहीं दे रहा था। इसी तरह हम जब परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ में कार्य नहीं करने देते, वो पेड़ को फल नहीं लगता। फिर वो पेड़ कहता है हाँ जी प्रभु ने मुझे कुछ नहीं दिया, हूं मैं अंगूरों के बाग में, अंगूर की बेल को अंगूर लग रहे हैं, उनको दाखें लग रही हैं, मगर उस पेड़ को नहीं लग रही। क्या मिट्टी एक जैसी नहीं? क्या माली एक नहीं? क्या वो पानी खाद सब कुछ नहीं कर रहा? मगर वो अंजीर का पेड़ क्यों नहीं, उसको क्यों फल नहीं लगा? अंगूर की बेल के साथ संगति नहीं करना चाहता। वो कहता मैं अकेला हूँ। इसीलिए जीसस ने कहा जो मेरे साथ, जो डाली मेरे साथ जुड़ी है, उसको कहने की जरूरत नहीं, वो फलती है और फूलती है। अभी बताया परमेश्वर के आत्मा ने कि वो अंजीर का पेड़ क्यों कटवाया गया, क्योंकि उसने कोई संगति नहीं रखनी चाहिए। वो कहता मैं बहुत बड़ा पेड़ हूँ, मुझे लगती हैं जी अंजीर की पेड़, मुझे अंजीरें लगती हैं जी, ये हैं, उसको लगना बंद हो गई क्योंकि उसने संगति बंद कर, उसने प्रार्थना करनी बंद कर। और वो व्यक्ति जो प्रार्थना करना बंद करता है, जो संगति करना बंद करता है, वचन को पढ़ता नहीं, अपनी सेवा को भूल जाता है, तो फिर मालिक कहता फिर इसको क्या करो? कहता काट दो। क्योंकि इसने क्या किया है? कहता जमीन रोकी दी है इन्हें। क्या रोकी है? जगह रोकी दी है। तो हमें जगह नहीं रोकनी। अगर काम नहीं हो रहा, सेवा नहीं हो रही, जगह नहीं रोकनी, किसी और को मौका दे दो। कहते डीठ बनोगे तो हटा दिए जाओगे। वो बेल जो है उसकी आदत है पेड़ों पे चढ़ना। कितने जन समझ रहे? इसीलिए उसने कहा मैं बेल हूं और जिस पेड़ पर मैं चढ़ जाऊंगा उसकी शोभा बढ़ा दूंगा मैं। इसलिए आज बहुत सारे लोगों की शोभा मान मुकुट नहीं है उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने उस बेल को चढ़ने नहीं दिया। उसका मतलब है वचन को, परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ में कार्य नहीं करने दिया, उसको बढ़ने नहीं दिया। एक बार पठानकोट में केयर सेल हुआ, वहां पे एक बहन मिली, वो पकड़ के लाए इसको, सहेली को अपने को, तो कहते इनके लिए प्रार्थना करनी है। प्रार्थना की, मैंने कहा प्रभु ने ये कहा आपके बारे? कहते ये तो मुझे पहले ही पता था। तो ये ओवर स्पिरिचुअल लोग होते हैं। इसीलिए जो आत्मिक लोग हैं, लोग कहते हम मिलेंगे, वो कहते नहीं मिलेंगे क्योंकि ओवर स्पिरिचुअल। कहते क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा पहले मरना पड़ेगा। जो भूमि में बीज पड़ेगा, मरेगा तब बढ़ेगा। मैंने कहा पहले आपको तोड़ना पड़ेगा। यूसुफ को तोड़ा परमेश्वर ने, उसको अमीर घर से ले जाकर उसको जेल में रखा, उसे भूखो रखा, उसको नौकर बना के रखा ताकि वो टूट जाए। मूसा को परमेश्वर ने उसके राज्य से निकालकर उसे मिदानियों के वहां भेजा। उसकी सारी राजगिरी जो थी, कि जो घमंड था, मूसा का तोड़ा, उसको तोड़ा, फिर उसको बनाया। यूसुफ को भी ऐसे भेजा, दाऊद को भी ऐसे, उसको तोड़ा। मैंने कहा पहले टूटो। बहुत सारे लोग इसीलिए मिलते हैं मैन ऑफ गॉड को, जब बड़े पास्टर को, ताकि वो अपने सवालों का जवाब पूछ सके। करना कुछ नहीं है, बस सवाल ही चाहिए। पहले आप वो करो जो ABC से शुरू होता है। मैंने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें खुद समझ आ जाएगी, वो कंफ्यूज नहीं होने देगा किसी। हमें परमेश्वर से एक रिलेशन बनाना है, प्रार्थना से, बाइबल से।